दादी का समय का बात कर रहा हूँ, मतलब आज से 50 साल 40 साल पहले बचपन में एक कुत्ता एक बार हमारे, अच्छा उस समय ना हम लोग का गांव का, आजकल आप जैसे टेप देख रहे हो कि टेप मार दिया पानी आ गया, बोरवेल से पानी आ गया, ऐसा नहीं था। या तो गौड़ रहते थे, वो लोग ला के पानी डाल देंगे तो हम लोग का टंकी फुल होगा। गांव का घर छोटा सा खपरेल का घर, और उसमें एक टंकी फुल होने के लिए 3 महीना का टाइम लगता है। 3 महीना में एक पानी का टंकी मीन्स मैक्सिमम उसमें रहते रहते 1000-2000 लीटर पानी रहता होगा, तो उसमें चलते थे। उसको कुत्ता एक तो छू दिया बाय मिस्टेक, छू जहाँ दिया, अच्छा वही रोड का कुत्ता था, तो बुढ़िया को देखे, मैं देख दी बुढ़िया सारा पानी खोल के फेंको, गंगा जल, गोबर जल, पानी, गोमूत्र सब दे के फिर उसको प्रतिष्ठा किया। खाली छू दिया कुत्ता छूने के कारण। अच्छा, दूसरा एक केस बता रहा हूँ, ठीक उस धूप का दिन था, ये मार्च अप्रैल में यहाँ पानी का भयंकर समस्या है। गांव का नाम झीर पानी, लेकिन पानी का बड़ा समस्या है। ठीक है, भयंकर पानी का किल्लत है। ओके, लेकिन पानी का सोर्स बहुत है। गवर्नमेंट सोर्स व्यवस्था नहीं किया था, अभी अभी किया है। अभी घर में पानी आता है, उस समय नहीं आता था। तो बाहर में पानी लाओ वो, अच्छा गवर्नमेंट का एक तो टूटी पाइप था जो हार्डली आधा घंटा पानी देता था। तो छोटा सा गांव, उसमें कितना, उस समय मैक्सिमम हमारे गांव में घर का संख्या गिन देने से 5000 भी नहीं था। ठीक है, तो 5000 घर के अंदर पानी नहीं था, और हम लोग थोड़ा सा दूर में रहते थे। तो ऐसे एक मुर्गी का पर जानते हो, फर, हाँ, वो कहीं से हवा में उड़ के वो पानी के ऊपर गिरा है। बस खत्म काम, सारा पानी उझालो। अच्छा खुद नहीं छुएगी, लेबर बुलाओ, पानी साफ करो, फिर गंगा जल, फिर गोमूत्र, फिर गोबर, फिर उसको प्रतिष्ठा, उसको ढाप के रखो। तो ये रूल था हम लोगों का। आज हम लोग कुत्ता को घर में पाल रहे हैं। कुत्ता छू लिया तो नहाते हैं। अगर कुत्ता हमको कोई छू ले, पंडित लोगों को, मेरा ऐसा भाव नहीं है, मेरा दादी नानी का बात कर रहा हूँ, उस समय कैसा था, ये कंडीशन था कि अगर कुत्ता बाय मिस्टेक छू ले तो फिर नहाना है। मेरा दादाजी सीधा जनेऊ चेंज करता था, जनेऊ चेंज करना है, क्या हुआ, कुत्ता छू दिया है। तीसरा, अगर बुढ़िया मेरा चलते चलते जा रही है और हड्डी एक बाय मिस्टेक कोई कुत्ता लाके गिरा दे, या कोई आदमी खा के फेंक दे, कुछ भी बाई चांस पैर में चप्पल में लग गया, बस नौटंकी शुरू। हाँ, 2 दिन तक चलेगा पुरस्चरण उसका। हाँ, धोना नहाना, पानी, 2 दिन सारा नौटंकी, खाना नहीं बनाएगी। ये इस लेवल का ये लोग थे, इतना पवित्रीकरण अपने को मानते थे। अच्छा, ठाकुर पूजा जहाँ होता है, जैसे वहाँ पूजा हो रहा है, अन्न भोग लगेगा, बाल भोग लगेगा, चंड गिरेगा। चंड गिरा तो गोबर में लिपाई होगा। आज आप 99% मंदिर में जाओ, एक ड्रॉप गोबर किसी मंदिर में नहीं गिरता है। तो वहां आप पूजा करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्या? इसीलिए हम यहाँ अलग लोगों को अलग स्थापना करके यहाँ पूजा करवाते हैं। केवल जो अशुभ कार्य है, जैसे ये सर्प निवारण, ग्रहदान, ये सब शिव मंदिर में करते हैं। 99% पूजा यहाँ हो जाता है, क्योंकि यहाँ आप करते हो, टेंशन नहीं है। आपको मंदिर का चेंचा सुनना नहीं है, मंदिर कमेटी का पैपै सुनना नहीं है। 10 आदमी आएगा, पूजा करते रहोगे, बीच में कोई और घुसेगा, मतलब इधर चल रहा है रुद्राभिषेक का चमकम नमकम चल रहा है, और 5 आदमी आके और नारियल फोड़ के भोलेनाथ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो सारा आपको यहाँ नहीं है, एकदम शांति से बैठोगे। ये देखो, इस जगह में मेरा बाप घर नहीं बना सकता, यहाँ कोई रह नहीं सकता। यहाँ जितना चंडी यज्ञ हुआ है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। और ये जगह गया, मतलब इस जगह का आज का कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपया होगा। तो मेरा बाप मेरे को डेली गाली देते हैं, तो मेरा जगह बर्बाद कर दिया तुम। ठीक है, तो क्योंकि जहाँ पर ये होता है प्रतिष्ठा, वहाँ पर और कोई रेसिडेंशियल घर नहीं बनाएगा, रह नहीं सकते। ये यही सब काम होगा। दिस जगह इज, मैं बोला देखो ये तो आप बोल रहे हो, लेकिन सोचो इस गांव में, इस जगह में अगर प्लॉट निकालते हैं तो 60,000 प्लॉट अभी के डेट में, इस पंचायत में 60,000 प्लॉट्स हैं। किसी और प्लेट में तो ये नहीं हुआ। यहाँ भोलेनाथ का स्थापना हो, यहाँ पर इतना पूजा हो, और विगत
40-45 साल से कितना हवन, कितना 2-2 कुंड है, आप देख रहे हो, एक एक साथ 3-3 प्रोग्राम चलता है। उस कुंड में एक होगा, इस कुंड में एक होगा, छोटा में एक साथ होगा। पार्टी आ जाते हैं तो होता है, करते हैं। तो मैं पूछा इस भूमि में ऐसा क्या था जो इस भूमि में ये सब कार्य हो रहा है? आप खरीदे हो, ठीक, पेट्रोल प्रॉपर्टी है, ठीक, मैं बर्बाद कर दिया पूजा करके। ये ग्रह अच्छा ही हुआ, पूजा हुआ नहीं, वो तो आपके दृष्टि में अच्छा हुआ क्योंकि आपका काम हो जाएगा। मेरा बाप का दृष्टि में तो बर्बाद हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा गया, ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये था कि इस भूमि में ऐसा क्या है जो यहाँ ये सब हो रहा है? मेरा गुरुजी भी आए थे, बोले गया ये जमीन, बोला क्या हुआ? बोला यहाँ कोई रह नहीं सकता, ये रेसिडेंशियल और नहीं बनेगा, जगह गया, और जो अब बन भी गया अगर कोई तोड़ फोड़ के बना भी दे तो रह नहीं सकता। इनके कल तुम बेच दिया और कोई आके घर बना के रह जाए तो नहीं रह सकता। तो मतलब इतना यहाँ पर वो ऊर्जाएं, हाँ, वो सोचिए आपका ग्रह शांति किया, वो ग्रह का एनर्जी कहाँ जाएगा? सोचिए काल सर्प निवारण किया, कहाँ जाएगा? यहीं तो रहेगा। सोचिए किसी का चंडी शांति हुआ या किसी के ऊपर पिशाच बाधा लगा हुआ है, शांति हुआ, कहाँ जाएगा? एनर्जी कहीं ना कहीं तो फ्लो करेगा ना। आपके बॉडी में था, आप चलो वो नीम का पेड़ में रख दिया या आम के पेड़ में रख दिया या सामने बट का वृक्ष है, पीपल का है, वहाँ रख दिया, ऑल्टरनेटली यही तो है, उनका तो सोर्स यही है। शिवलिंग माने क्या है? शिवलिंग इज ए सोर्स जो आपके बॉडी से एनर्जियों को खींचता है, वो अपने ऑब्जर्व करता है। तो शिवलिंग में तो है ना। अच्छा, ये शिवलिंग जब से आए हैं यहाँ, आप जैसे लोगों को खींच के लाते हैं, अमेरिका वालों को खींच के लाता है, अबू धाबी से खींच के लाता है। मैं तो नहीं बुलाया, कौन बुलाया? ये शिवलिंग उनका था, इनके पास वो पूजा गया, इनका पूजा होगा बोल के अमेरिका वाले पैसा भेज देते हैं। बोले गुरु देखिए आप ही का वीडियो देखने हम लोग भी कभी नहीं बोले या कुछ नहीं, वो अपना वीडियो देखो, आप ही का वीडियो उसको क्या अच्छा लग गया, मैंने अच्छा लग गया, मैं बोलने का मतलब अच्छा लग गया बस नहीं। इनका बहुत सारा देखता था, बस इनके बाद आपका ऊपर में एकदम जाएंगे पापा जाएंगे, हम लोग तो देख भाई मेरा ड्यूटी है, तुम लोग दोनों दोस्त ये कर ले और चल जा। तो दोनों दोस्त करके आया, मतलब कैसे कैसे हमको खाली वीडियो रिकॉर्डिंग करते जाना, बोलते जाना, आया देखा रहा, उसके बाद से तो फैन हो गया आपका। तो मतलब मजाक नहीं बोल रहे, मतलब आप अगर अभी बोल देंगे ना कि एक पैर में खड़ा रहे 12 घंटा खड़ा रह जाएगा, इस टाइप का। चलिए बढ़िया बात है। इसीलिए हमारे बात में बताएं, दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती मझी मझी क्या डूबी मरंती। मतलब जो दृढ़ता से गुरु को मान ले वो तर जाएगा, उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। दूसरा है मूढ़ता से, मतलब नहीं समझना है, आदेश दे दिए करो, तुमको बोल दिया कि ये करो। अभी एक आए थे बिहार से, मैं बोला बेटा ये रंग देते, तो ये सो खुद रंग दे के गए यहाँ, मेरे पास लेबर नहीं था, क्या 250 रुपया लेगा, लेबर कर देगा, बोला तू कर, तेरे को साफ करना है, तू बैठेगा, तू गुरुभूमि साफ करेगा, कर्म कटेगा। तो ये कौन सा कर्म उसके लिए लिखा था वो खत्म हुआ ना, उसको नहीं रोक सकते। हाथी बांधने का सिकली में भी बांध के आप नहीं रोक सकते, वो निकल जाएगा। उसका कर्म को काटना है मेरे को, मुझे उसका पूजा करना नहीं करना बात तो बात है। वो तो लेके आया था 1 लाख रुपया की मेरा पूजा करा दो, बोले जरूरत नहीं है बेटा, 1 लाख का क्या करना है। फिर भी जबरदस्ती करके 10-20 हज़ार में बोला नहीं ये पैसा रखिए मेरे लिए पूजा कर दो। मैं रोक दिया उसका पैसा, मैं बोला नहीं अभी पूजा नहीं होगा। फिर नवरात्र खत्म हुआ, उसके बाद माता रानी के पास अर्जी दिया, बोला ठीक है ये थोड़ा सा कराना, मैक्सिमम 5-7 हज़ार रुपया खर्चा होगा, पंडित जी को भी बुला के करा दिया। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं, बोलता मैं तो लाख रुपया खर्चा करूँगा। ठीक है देखो ये सब लूट वाला हो जाएगा, तुम अपना लाख पकड़, पूरा बाद में देखेंगे क्या करना है, इसमें काम हो जाएगा तेरे को, तो उसको करा के विदा कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि कर्म को काटना, आपका कर्म से कर्म को काटना, ये प्रोसेस है। तो ये जो भी आप यहाँ जो प्रोसेसिंग लाइफ का आप जो कुछ देख रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आपके अंदर वो पवित्रता शुद्धता अगर नहीं है तो 1000 पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन क्या करना है कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे अच्छा गोबर भी बोलोगे, जर्सी फ्रीजियन हॉलस्टन ये सब गोबर से शुद्धिकरण पवित्रीकरण नहीं होता है। देसी गाय का गोबर चाहिए, देसी गाय का गोमूत्र चाहिए, और उसी में गोमये बसते लक्ष्मी गोमूत्रेश्च गंगा। तो गोमूत्र और गोबर नहीं हो
अच्छा, आप बोलोगे गंगा जल, गंगा इज एवरीवेयर गंगा जल, लेकिन वो गंगा जल जो रुद्रप्रयाग का हो। उधर भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद गंगा हुआ है। कभी गए कि नहीं गए रुद्रप्रयाग? उधर गए नहीं, कभी गए नहीं। आप देखना वहां का पानी जिस जगह में दोनों मिले हैं और जहां से गंगा शुरू हुआ है, इसलिए वो एक गीत है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। कौन सा? राम तेरी गंगा मैली फिल्म, पापियों के पाप धोते धोते। तो प्रश्न हुआ कि राम का गंगा कैसे हुआ? गंगा को भगीरथी लाया, महाराज भगीरथी लाए, शिव के जटा में गिरा, शिव के जटा से निकला, राम का कैसे गंगा हो? राम क्या किया उसमें? राम का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? ठीक है, तब वहां इसका उत्तर आप ढूंढ के निकालो। जब तक रुद्रप्रयाग नहीं जाओगे ये उत्तर मिलेगा नहीं। और ये आपका रहा उत्तर, आप ढूंढ के निकालो कि राम का गंगा कैसे हो, किस जगह से हुआ। कहीं भी तो राम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ शिव और भगीरथ का इन्वॉल्वमेंट है। यहां से शुरू होता है पवित्रीकरण। आप उसके बाद जहां ऋषिकेश क्रॉस कर गया, हरिद्वार तक, हर की पौड़ी तक गंगा इज गंगा। उसके बाद भी गंगा है, मना नहीं है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी ऑफ पवित्रीकरण अब जला, वो केवल रुद्रप्रयाग से ही शुरू होता है और हर की पौड़ी तक जाता है ऋषिकेश का, हरिद्वार का। ऑल्टरनेटली फाइनल ऋषिकेश हो जाता है। ऋषिकेश पर हर की पौड़ी, वहां से भाग हो गया है, बहुत सारे स्रोत पार हो गए, वहां तक एक स्रोती है। वहां तक मतलब गंगा शुद्ध है ना, एक स्रोती है, खरस्रोता एक स्रोती। इस हर की पौड़ी में आप अगर स्काई व्यू लोगे तो वहां पर भाग। कलकत्ता में आके तो आप जानती यानी नवद्वीप। हाँ, नवद्वीप। क्यों नवद्वीप का नाम हुआ? नॉर्थ द्वीप है वहाँ। कभी गए कि नहीं नवद्वीप? नदिया नदी गए कि नहीं? देखिए नदियाँ नहीं गए, गंगा नदी। फिर अब कलकत्ता में कैसे रहते हो? कभी जाओगे तो नवद्वीप इसके लिए उसका नाम है। नादिया और नवद्वीप दो जगह, मैं वहाँ गया हूँ, कथा भी किया हूँ, मैं रहा नवद्वीप में। बंगला जितना बंगला इस्कॉन का मंदिर, इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वो तो बिजनेस वाला मंदिर है, छोड़िए। लेकिन ओरिजिनल जो वहाँ पर जो नवद्वीप का पीछे जो रहस्य है, वो जो अपना क्या नाम है उनका, जगन्नाथ भगवान का हरि बात को जो श्री चैतन्य वाला जो उनका ओरिजिनल पीठ है, तो उनका जो बेल्ट है वहाँ जो हरिनाम संकीर्तन को बंगाल में प्रचार किए, जहाँ माछरेड्डी मेरे भजार झोल खाने वालों को ठीक है, तो वो वहाँ एक बेल्ट है। और उसके बाद बाबा धाम, जहाँ से पानी उठाते हैं भोलेनाथ बाबा धाम जाने के लिए, हाँ, सुल्तानगंज ऐसा कुछ। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर गंगा को शुद्धिकरण और पवित्रकरण का मान्यता दिया गया है। और कहीं, लेकिन गोबर और गौमूत्र को हर जगह में दिया गया है। अगर आपके पास रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश का गंगा जल है, मान्य है, या फिर सुल्तानगंज, या फिर नदिया नदी, बाकी जगह में है, इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो आप कोई भी पूजा पाठ जब तब हवन क्रिया इत्यादि कर रहे हैं, ये तीन चीज के बिना पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अगरू जल, तो गुलाब जल और अर्घ्यादि जल। ये इसलिए बता रहा हूं, जो आप बोले कि कुत्ता पालना, जिस जगह में कि कुत्ता छूने से नहाते हैं, जिस जगह में मुर्गी का पर गिरने से अपवित्र हो जाता है, आप इमेजिन करो जितने सारे पूजा स्थल आज के डेट में बिना गाय गोबर गंगा जल का है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा या नेगेटिव एनर्जी रहेगा? कैसे रहेगा? गंगा जल है। अगर नहीं है, कौन से मंदिर में हो रहा है? आप चले जाओ, आज यहाँ के जितने सारे मंदिर हैं, और ऑल ओवर इंडिया में चले जाओ, बड़े बड़े मंदिर में चले जाओ, आज अगर देखते हो किसी भी मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान कराते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है। बड़े सारे लोग आते हैं, हम मेरे को आके बोलते हैं हम तो वहां जाके ये पूजा करा लिया, वहां जाके वो पूजा। अबे जब पूजा कराया तो रिजल्ट कहाँ तेरे थोबड़े में? तुम अगर किया तो रिजल्ट होना चाहिए। 3 साल की, मैक्सिमम 3 साल के अंदर एक आदमी के जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। त्रिमुहूर्ते 3 मिनट के अंदर दिखाई देगा एक आदमी का परिवर्तन। त्रिदिव्य 3 दिन में,
त्रिसप्ताह है 3 मतलब 7 या 21 दिन में, त्रिपक्षीय मतलब 45 दिन में, त्रिमासे यानी 90 दिन में, त्रिवर्षीय मतलब 3 साल में। इतना रिजल्ट एक पूजा में मिलेगा। अच्छा। ये अलग बात है कि आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन एक पूजा का इन्वेस्टमेंट में आपको इतना फल मिलेगा पक्का। अगर कर्म सिद्धांत सत्य है तो आपको इतना फल पाने के लिए आप एकदम 100% भागीदार हो। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आपका एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। 21,000 तो कोई मजाक का खेल नहीं है एक छोटा सा पूजा के लिए। अच्छा, आप जैसे मिडिल क्लास कोई नौकरी करके कमा के लाते हो हैं, ये तो नहीं है कि कहीं पर बहुत बड़ा फैक्ट्री चलता है 21,000 मांगा तो 21 लाख फेंक दिया, वो तो नहीं है आज के डेट में मिडिल क्लास मिडिल ऑर्डर आदमी के लिए। और अगर इन्वेस्ट करते हो और अगर रिजल्ट, अभी उसको पूछा बोला 2 पूजा कराया, आप सामने पूछा उड़िया पूछते पाते थोड़ा बस समझते हैं क्या बोला ना, अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन बुरा भी नहीं हुआ, फिर क्यों पूजा कराना था। इसी चलता है ना हम लोग अपना अभी यहाँ चितरंजन में मेरा एक दोस्त है, वो हम लोग एक साथ पढ़ते थे, वो कहाँ से पंडित बन गया। अच्छा, पंडित बना पूजा पाठ कर, तो हमको उतना पता नहीं था। हमको कोई बोला कि अरे वो कमल कांत तो बहुत अच्छा पंडित है, तो उसका घर गए तो देखते कि अच्छा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। तो हम गए तो बोला कि ये झाड़ फूक करते हैं, तो और सब भी आदमी लोग आया, हम बोले कि मेरा लड़का को भी लेके गए, समझे ना, और लड़की को भी लेके गए। तो लड़का को लेके गए थे, इसी को थोड़ा सा हर चीज़ में बाधा कट जाता है, मैंने होता नहीं है, सक्सेस होता ही नहीं है, तो इसलिए ले गए। तो देखा होगा तो बोलता कि इसको तो कालकोटम सर्प दोष है, ये सब बोला। जनते 50,000 का डिमांड किया, 50,000 का डिमांड किया। अब इसकी मम्मी भी गई थी, हम भी गए थे, हम लोग असमंजस में पड़ गए, क्या करें, इतना रुपया, ऐसा है वैसा है। और पूजा कराया घर में ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब हमको सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा दोस्त रहे चाहे कुछ रहे, हाँ, उसको भी 30,000 रुपये दिए और 20,000 रुपये हमारा 20,000 अब हम नहीं मिलेगा। अब हम डायरेक्ट बोल दें कि भैया मेरा लड़का काम होगा तो ऐसा है कि आदमी को मतलब ऐसा करके रखा है ना कि आदमी मतलब कुछ बोल नहीं पाता, कुछ ही नहीं पाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ क्या है भाई, मेरा ये रूल है, आपको इस रूल पे करना है, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ये देखिए, आप भी तो वही पूजा कर और वो भी वही पूजा किया, तो एक दिन में सब हो जाएगा। उसका घर में कौन लड़की का शादी होगा, कोई गरीब को शादी में पैसा बांटेगा। हम ही लोग का मतलब इसी से पूरा अनुष्ठान करवाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ करवाया और पूजा हो गया हवन ववन किया और भोले बाबा का मंदिर में थोड़ा सा पाठ कर दिया और हम लोग शिवलिंग में पानी डाले, हो गया काल सब दोष का निवारण। ऐसे होता है। हम वही तो बोले कि तुम्हारा लेके जब किया, तुम्ही से सब कुछ ये किया, तो वो और सबको भी बुला लिया और वहाँ पर जाकर सबको बुला के एक तो मतलब मंत्र कुछ नहीं, मंत्र गाना वाना टाइप का था, मंत्र भी नहीं, ऐसा मंत्र तो हम देखे नहीं है जैसा कि अभी यहाँ पर देख रहे 2 दिन से, वैसा तो हम देखे ही नहीं है। वो किया, उसके बाद एक ही दिन में खत्म किया, खाना वाना खिला के बोले हो गया बस। अब देखो काम बनेगा, काम बना, कुछ काम नहीं बना, कुछ काम नहीं बना। मतलब हम बोले कि ठीक है, तुम श्रद्धा से तुम हमको दोस्ती यारी का ऐसा मत करो। मैंने हमको लगा तो हम भी उसको बोल दें कि ठीक है, मुझे जो दिन लड़का मेरा कुछ कर लेगा उस दिन तुम्हारा पैसा हम पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं मारेंगे, हम देंगे तुम्हारा 20,000, लेकिन अभी नहीं देंगे, मेरा काम ही नहीं बना, हम क्या चीज देंगे। ठीक बात। तो ये सारे जो छोटे छोटे बात हैं, इसको जब तक आदमी मतलब नज़रअंदाज करता है तो फिर उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। फिर आदमी मायूस होगा और मायूस होगा तो बोलेगा ये सब पूजा पाठ बेकार है, वो पंडित लोग हम लोग को ठग रहे हैं और बस खाली हम लोग से पैसे। मेरा बोलने का मतलब ना आपका बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरल आदमी का बात कर रहे हैं कि मैं बोला देखो इस प्रोसेस पे चलोगे तो आपको रिजल्ट मिल सकता है, बाकी भगवान तो हम मिलेंगे, लेकिन हम अपने लेवल पे गलती नहीं करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपका कितना 3-4 डेट पे कैंसिल कराया, भाई पैसा तो आप दे रहे थे, हमको तो हाँ बोलना था, क्या प्रॉब्लम? वही बात है, हम तो चुचा पकड़ में घुसा देते नहीं। लेकिन मैं आपका 3 डेट कैंसिल कराया और आपको बोला कि मत आओ,
आपका टिकट भी कैंसिल कराए, वो दुखी भी हुआ, 3 बार टिकट कैंसिल कराए। तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं छूट रहा है, कहीं ना कहीं एक ठो अड़ंगा आ रहा है, नहीं कराया। हड़बड़ी नहीं है मुझे, आराम से कराएंगे। एक पहला बात क्या, लग्न निर्धारण, चंद्र शुद्धि, सूर्य शुद्धि, गुरु शुद्धि। मुझे इतना देखने के लिए 3 महीना मैं आपको रुकाया, आप 3 महीना पहले से पैसा दे के बैठे हो। मेरा भी टेंशन है साहब, पैसा कस्टमर यजमान का पैसा पकड़ के रखे हैं, हमको भी पाप लगेगा, इसका जल्दी काम कर दें। जब तक नहीं कराया मेरा पुण्य आप तक कटेगा, तो हमारा भी हड़बड़ी है कि जल्दी काट दें। लेकिन जब योग नहीं मिल रहा है तो बेचारा बच्चा है, उसका फ्यूचर का बात है, फ्यूचर में आगे बढ़ेगा, तो मुझे अच्छा से करना है। ये पहला बिंदु। दूसरा ये है कि मेरा विधान के अनुसार होना चाहिए, मैं कोई भी विधान को कैंसिलेशन नहीं करूं। मैं चाहता तो आधा 3 घंटा में पूजा कर दूं, बेटा 3 दिन से पहले काम नहीं होगा, तुमको 3 दिन इधर रहना है, 3 दिन तुमको इतना हवन करना है, इतना काम करना है। ये दूसरा विधान। मेरे तरफ से जितना पॉसिबिलिटीज है कि इस रूल पे चलना है, करना है कर, नहीं करना भाग। ये पहला रूल। दूसरा रूल। तीसरा ये है कि जिस जगह में करेंगे, ठीक है मेरा 1.5 करोड़ का जमीन गया, लेकिन ये जगह उस लेवल के लिए, आप जो आए हो यहाँ कितना लाख हवन हुआ होगा उसका गारंटी नहीं, कितना आहुति गिरा होगा, स्वाहा कितना हुआ होगा। मैं तो सब नोट करता था, बाद में मेरे को गुरुजी ने खाता फाड़ के फेंक दिया, बोला कि हिसाब करते है तो भगवान को कितना दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो 45 साल से किसी हवन कुंड में हवन हो रहा है, तो इमेजिन कर लो। ठीक है, तो इतना सारा यहाँ पर हो रहा है, तो एक जगह का महत्व किस जगह में होगा। आखिरी में आता है पंडित, कौन करेगा, उसका ऑल्टरनेट होना चाहिए। जैसे अभी है ना, मैं उनको क्या बोला, तुम अपना पहले ढूंढ के लाओ, नहीं मिला हमारे पास आओ। कल ये सामने वाला नहीं बोलेगा कि पंडित जी मार के खा गया। सही आपका विधान एकदम एक ठीक है, आप खुद रेट पूछे 50,000 रुपया, मैं बोला देख मिनिमम 21,000 रुपया। ठीक है, तो इसमें कंफर्मेशन हो गया कि पंडित लूट नहीं रहा है। मैं क्या बोला, तू उसको क्या क्यों भेज दिया, बोला तू जा मार्केट में रेट देख के आ। मैं तो 1 मिनट में कर सकता था इसका काम। अच्छा मेरा नातिन भी है, लेकिन कल क्या बोलेगा, ससुर दामाद को बोलेगा कि पैसा खा गया पंडित। सही बात। ठीक है, ये नहीं बोले, बोला तू रेट पूछ जा, राउरकेला का पंडित लोगों का रेट क्या है, होश में आ जाएगा, आके बैठेगा। एटलीस्ट जिंदगी भर दोष नहीं देगा कि मेरा ससुर पैसा खाया। ठीक है, मतलब मेरा बहन का दामाद है ये। ठीक है, तो अपना आदमी है, जो भी हो, तो इसका बेटी मेरा नातिन, तो कल बेचारा नहीं बोल दे कहीं से भी, तो आदमी का मुंह स्लिप करने में क्या प्रॉब्लम है कि पंडित जी खा गया। कि भाई वाजिब रेट में हो ना, मेरा कर्ता को दर्द दे, यानी मेरा यजमान को कष्ट नहीं हो कि मेरा ज्यादा पैसा लूट लिया, और मेरा पंडित को भी बाधा नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, पंडित लोगों को पैसा नहीं देना, मेरा पंडित लोगों को जो देना है मुझे दो, दोष मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा कल पंडित बिगड़ जाएगा। वो फिर क्या होगा, वो क्या बोलते हैं टिप्स खोल। मेरा यहाँ पर 25-30 पंडित बिगड़ गए इसी में। उसी को हाँ आते नहीं, पार्टी तो जैसे आप तो पहले मेरे को पैसा दे दिए हो, अब आप दोगे, आप समझो। लेकिन जहां दिए, आपको अगर खुजली बढ़ा है कि मेरा पंडित को देना है, तो भाई वहां डब्बा है, डब्बा में डाल दो, या फिर मुझे दे दो कि मैं दे दूं। तो मैं भाई उसका मैं खाऊंगा क्या दाना? नहीं, आप खुशी से दे रहे हो। लेकिन जब मेरे थ्रू से जाएगा तो उसको समझ में आया कि मेरा मेहनत का पैसा है। नहीं तो क्या बोलेगा कि पार्टी आया है, टिप्स लो। थोड़ा ज्यादा 2-4 पंडित नौटंकी दिखाएगा, 2-4 पंडित करके आलती उल्टी करके फूल उल दे के पुष्पांजलि करवाएगा। बोला क्यों करा रहा है, क्या जरूरत है? तो बोला आपको क्या मतलब, हम खुश करते हैं अपने को, यजमान को 2 पैसा कमाते हैं। बोला तो यहाँ पैसा कमाने आया है, चल भाग मंदिर में जा पैसा कमा। यहाँ भी टेक्निकल, किसी से ज्यादा मत लूटो, किसी से ज्यादा मत लो। वो जब लेने लगे वो पंडित लोग, क्या हुआ, चलो आपका ये कैपेसिटी है, मुझे समझ में आया कि देखा कि मैं इतना में पैसा होगा, इस आदमी को हम 2 रुपया ज्यादा काहे बोले, जरूरत नहीं। अगर यहाँ 30,000 खर्चा होता तो मैं 30,000 बोलता, 40,000 खर्चा होता 40,000। मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम इतना में मेरा पंडित का दक्षिणा ये इतने में हो जाएगा, इससे ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है। किसी का दुखी का पैसा लेके हम सुखी हो जाएंगे? आप दुखी हो, आप कष्ट में आए हो, हम आपसे लूट लें, सुखी हो जाएंगे? मेरा भी तो बीवी बच्चा सब है, हमारा भी तो जिंदगी है। तो ये अगर अच्छा पंडित जात, हम लोग तो पंडित जात का लोभी नहीं सह सकते। अच्छा खाना दे दो तो और नहीं सहन कर सकते।
आप सामने मीठा रख दो, पंडित बैठा तो उसके सामने खाओ, मर जाएगा वो। ठीक है, वो जनरल नेचुरल भगवान अंदर भर दिया है लोग। देखो मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा पाप मेरा अनाथाश्रम चलता है, तो कोई आदमी लाके बच्चों को ढोकला खिलाया मेरे गुरुकुल में, तो मेरे को दिया, जहाँ दिया ना डब्बा खोला ढोकला निकला। अच्छा, ढोकला और लिट्टी मेरा बड़ा कमजोरी है। अच्छा। हाँ, मैं ना उस समय तक वो जो वासना अंदर आया ना, मेरे को पागल कर दिया, पूरा पागल हो गया। एक ढोकला उठाया और मुंह में घुसाड़ा, जिस समय घुसाड़ा, अच्छा मंत्र करता था मैं, तो होश आया, बोला अरे कितना बड़ा पाप कर दिया कि बच्चों के लिए आया है, मैं मुंह में घुसेड़ दिया। तब तक जब तक होश आया तब तक उगल दिया, निकाल दिया मुंह से, बोला बाल धन मैं खा गया। एक छोटा सा पाप है, कोई मतलब नहीं है। हाँ। मेरा आश्रम, मैं सेवा करता हूँ बच्चों को, मेरे लिए लाया था, उसमें मेरा भी एक भाग पड़ता है। हाँ। लेकिन धर्मनिष्ठा क्या बोलता है कि बच्चों को दूंगा, बचेगा तो खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। हाँ। लेकिन खाना भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अनाथ बच्चे हैं, उनका नहीं खाना है मेरे को। भले गाय को खिला दे, मैं नहीं खाऊंगा, वहां का पानी भी नहीं पीना है। अनाथ बच्चा जो पालता है क्या है, वो मेरा मतलब बेटी बिहार का ऋण मुक्ति होता है, बेटी ऋण का मुक्ति होता है, इसलिए अनाथाश्रम में किया जाता है। तो वहां का पानी पीने का अधिकार नहीं है मेरा। ये क्यों हुआ, किसी और का तो नहीं होता है। मैं इतना जानकार, इतना ध्यान योग जप तप करने के बाद भी अगर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, जो आज तक मैं याद रखा हूं, ये छोटा सा चीज मेरा जीवन का एक छोटा सा चीज क्या है, बस निकल गई। लेकिन मेरे को इतना अंदर से सदमा पड़ा कि मैं आज इसको 20-25 साल से दिमाग में रखा हूं, निकल नहीं रहा है। मैं उसके लिए 3 दिन का जप तप हवन सब कुछ कराया, कर्म काटने के लिए, कि मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए। इतना छोटा सा मिस्टेक, अगर हम लोग इतना सेंसिटिव है, इतना कॉन्शियस हो के भी अगर ये गलती होता है, तो मैं बोला वो जो पंडित लोग जो एक्स्ट्रा दक्षिणा लेते हो इस लोभ से, जाएगा तेरे घर में क्या होगा, आप कमाओगे ना। दूसरा क्या, जब आप दे तो दिए, वो देखा कि बिना मेहनत का 2 आरती उरती कर देने से, पुष्पांजलि करने से जजमान मेरे को दे दिया। धीरे धीरे लोभी होने लगे। लोभ यहां तक बढ़ा कि पंडित सेटिंग करने लगा। सेटिंग यहां तक हुआ कि एक पार्टी आया था, उसको होटल तक पहुंच गया, मेरा दक्षिणा दो। तो बदनामी किसका हुआ, तो उस पंडित को मैं कैंसिल कर दिया कि दोबारा इस गेट में नहीं आओगे। और मेरा ये रूल का खिलाफ है कि मैं किसी यजमान से, किसी कस्टमर से, किसी क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसा लूं। मैं उसको बोल दिया इतना रुपया। अब सोचो, 3 महीना पहले मैं आपको ये रेट बताया, 3 महीना पार हो गया है। 3 महीना में मार्केट रेट वैल्यू जानते हैं क्या हुआ है? आज की डेट में आलू का रेट 40 रुपये। 3 महीना पहले आलू का रेट 20, 21, 19 रुपया था। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसमें सब पूजा सामग्री का रेट चेंज हो गया है। जितना भी पूजा सामग्री का रेट आज जाओगे बाजार, जितना पूजा सामग्री दुकान है, रेट में वेरिएशन हो गया है। लेकिन मैं तो जवाब छिड़ा दिया हूँ 21 में। मैं 22 लेने का अधिकार में नहीं हूँ। प्लस हो, माइनस हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, पंडित को कम दो या आश्रम का ये जगह यूज हो रहा है ना, लेट्रिन पानी बाथरूम खर्चा हो रहा है, छोड़ेगा तो नहीं। इलेक्ट्रिक वाला आके बोलेगा तुम दया कर रहे हैं, हम तुमको दया कर देंगे, नहीं तो करेगा। तो सब मिला के अगर देखता हूँ तो उसमें लॉस प्रॉफिट मेरे को यजमान को बोलना नहीं है, क्योंकि बात छिड़ गया है। अब इसमें अगर मैं बोला तो मैं लूटा ना आदमी को। प्रॉफिट बेनिफिट अलग। अगर मैं पूजा करता हूं और भोलेनाथ को पता है तो लाके वो कहीं ना कहीं से दे देगा। एक भुवनेश्वरी साधक पंडित आया था, लक्ष्मी भुवनेश्वरी माता, जिसमें साधक करते पैसा आता, तो बड़ा भुवनेश्वरी का एक्सपर्ट है। जैसे देखो हम लोग को क्या होता है, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग एक्सपर्टाइजेशन को ढूंढते हैं। एक आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होगा। मैं शनि एक्सपर्ट हूं, मैं काली एक्सपर्ट हूं, मैक्सिमम भुवनेश्वरी एक्सपर्ट हूं, मैक्सिमम बगलामुखी एक्सपर्ट हूं। लेकिन अभी छिन्नमस्ता में हाथ मारो बोलोगे मेरे को, मैं नहीं मार सकता ईमानदारी से। मुझे छिन्नमस्ता एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। बेसिक मैं कर दूंगा। मेरा असिस्टेंट जो बुतरू पंडित है, 2-3 रखा हूं, वो लोग बेसिक काम कर देंगे, लेकिन मेन काम वो नहीं कर सकता। बुतरू को बोलोगे गाड़ी खोल दो, फिटिंग करना है तो मैन में इंजीनियर को जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक बेरिंग इधर उधर फिटिंग किया तो गाड़ी जाम हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन बेसिक काम भाई, ये बोल्ट खोलना है, इसको खोलना है, धोना है, साफ करना है, फिटिंग करेगा वो मेरा बुतरू, वो सब वहां तक ले लेगा कि मेरे को सेट करके दे देगा। हम जाएंगे तो फटाफट गन पकड़ा, घाय 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 टाइट करके फिटिंग करके, क्योंकि एक्सपीरियंस है, सब नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम लोग भी, हमें पता है कि अगर सोचिए बृहस्पति का साधन, बृहस्पति का शांति कराना है, उसमें काली का काम नहीं है, वहां तारा तारिणी चाहिए। अब तारा तारिणी का साधक अलग है, तारा तारिणी का पंडित अलग, स्पेशलाइजेशन है उसका, उस मंत्र का सिद्ध किया है। हम कितना भी 10 महाविद्या का मंत्र नित्य कर लें, नवग्रह का नित्य कर लें, सिद्ध करके रखे हों, लेकिन जब कोई स्पेशल केस आता है तो उस पंडित को बुलाना पड़ेगा, वो स्पेशल डॉक्टर है, उसका मंत्र ही काम देगा। हाँ, आप बोलोगे कि हम सब मास्टर, हाँ आप जनरल क्लिनिक में जाके पैरासिटामोल खा सकते हो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन काम नहीं होगा। रिजल्ट नहीं मिलने के पीछे ये एक रहस्य है, मैं जो इतना सारा आपको बताया इसमें से, इसीलिए कि जब भी कोई काम हो, जैसे अभी देखा कि सन रिलेटेड प्रोग्राम है, हम मास्टर हैं, हमको कोई किसी को नहीं चाहिए, काफी। काली रिलेटेड प्रोग्राम मास्टर, हम शनि और काली को लेकर चलते, शत्रु बाधा बगलामुखी, मैं इसको नहीं करता था, मेरा गुरु फोर्सफुली कराया, मैं माँ बगलामुखी के पीछे नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ बना कि 10 विद्या का, माँ भुवनेश्वरी, माँ काली, माँ दुर्गा, और यहाँ तक सिमटा। आगे एक चीज में हाथ मार रहा था धूमावती में, तो कुछ देर तक, किस लिमिट तक गया, उसके बाद मेरा गर्दन पकड़ा, बोला इससे आगे नहीं जाने देंगे, इससे आगे तो किसी काम का लायक नहीं रहे, इतना तक ही स्टॉप करो। लेकिन धूमावती के लिए स्पेशलाइज्ड पंडित अलग है। केतु का अधिपति धूमावती 10 महाविद्या में सबसे टॉप में आती है, लेकिन अनकंट्रोल होते हैं वो। अब सोचिए किसी का केतु शांति कराना है उस पंडित को, ऐसे तो होता नहीं है, मैक्सिमम आदमी का केतु शांति होता नहीं, कराने नहीं कहते, छोटा मोटा ऐसे पूजा कर देते हैं, केतु कर देते हैं। लेकिन जिसका ओरिजिनली केतु फटा के फूल बना दिया है, ऐसे आदमी देखना, एक तो तरफ वो पागल रहेगा, और जानते हो जो पंडित आएगा उस केतु के लिए वो भी पागल रहेगा। अब 2 पागल को मुझे हैंडल करना है। आप सुने ना कल का केस, वो ये टेबल उठा के तोड़ दिया, कैमरा स्टैंड को फोड़ दिया, अंदर जितना जो सामान था, फिर ये रिजल्ट एनर्जी आया था। हाँ, रात को 12 बजे मेरे को फोन आ रहा है कि पंडित जी पगला गया, मैं दौड़ के आ रहा हूँ तो उसको शांति करा रहा हूँ। तो अगर मेरा कैपेसिटी नहीं है तो इन लोगों को शांति करा सकता? रात को 12 बजे यहाँ किसी को सोने नहीं दिया, पगला गया एकदम। अब समझ रहे हो? अच्छा, योग भी लगा है, यहाँ से यजमान आया है और यहाँ से केतु पंडित आया है, धूमावती साधक, दोनों को कंट्रोल। तो ऐसे जगह में तो ये जगह हिलता है ठीक है, नवग्रह बोलते हो, 10 विद्या बोलते हो, ये इतना डेंजर लाइन है कि एक में, अच्छा मैं घर वालों को नहीं बोला, चुप, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सब ठीक ठाक है, हम जा रहे हैं, संभाल लेंगे। रात को 12 बजे तुम उठ के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं घर में, उस समय रात को 12 बजे पूजा में बैठा था, पूजा से उठते ही गाड़ी चले दौड़ाया, बोला ऐसा हुआ है, दौड़ के अब जाके देख रहा हूँ ये पागल दोनों कटवा गया है दोनों तो दोनों को शांतिकरण करके रखा योगियों। कहने का तात्पर्य है कि किसका कौन करेगा, ये विषय यहाँ पर ये समझो आप, इसका कौन करेगा। ज्योतिष विद्या में सबसे बड़ा भयंकर युति है राहु और शनि का, श्रापित योग, श्राप लग गया होता है किसी ना किसी का, अभिशाप से इनका जिंदगी तस्त पस्त, इनका जल्दी ठीक नहीं करा सकते। 2 चीज ज्योतिष में, एक है द्वादश गुरु, मेरा 12th हाउस में जिसका गुरु बैठा है, दूसरा है श्रापित योग। इनका मुक्ति नहीं है और इनका काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, जल्दी तैयार नहीं। अच्छा, द्वादश गुरु में 12 पंडित चाहिए, 12 पंडित को लाना यहाँ मजाक है? वो लोग अपना अपना रेट हाकेगा, इतना देगा तो जाएंगे। हम यजमान को बोल दिए कि तेरा इतना में हो जाएगा, अगर कोई पंडित ज्यादा लिया तो भी मेरे से जाएगा, यजमान तो जानता जाता आता कुछ नहीं है। 12 पंडित को 12 धोती आज के डेट में। अच्छा, पंडित लोग ना आजकल लिख के दे रहा है कि हमको 3000 वाला धोती दो, 7000 वाला धोती दो।
संबलपुरी पाटो वाला धोती लो, उनका डिमांड है। मैं बोलता हूँ 750 रुपया मैक्सिमम, उससे ज्यादा है तो पंडित कैंसिल। अभी सोचो 12 पंडित को अगर 7-7 हजार का धोती देंगे, चलो 5 हजार का भी धोती देंगे तो यजमान कहां से एफर्ट करेगा? तुम लिख देगा बोल के दे देंगे क्या? हाँ, जो लोग बुद्धिमान है वो देता है, क्योंकि पंडित मांगा है, मुंह खोल दिया है, भीख मांग दिया है, दे दे। ग्रह तो ऐसे ही जाएगा ना, कैसे जाएगा? नहीं तो हॉरर वाला फिल्म देखे ना, किसी भूतनी का, पेतनी का, पिशाचिन का, डायन का, कुछ आप गए थे, ले आए हैं, भूत उड़ा रही है आपको। जब तक छोड़ नहीं दोगे भूतनी नहीं छोड़ेगी। हॉरर फिल्म में देखना, बहुत सारे फिल्म में ऐसे आता है, कोई गया था तांत्रिक वंत्रिक, कोई चीज हड्डी उड्डी या कोई तंत्र मंत्र जंतर मशीन चाबी या कोई चीज ऐसे है कि उनको मिल गया, लेके भाग रहे हैं, पीछे भूतनी दौड़ा रही है, पेतनी डायन चिरबिन दौड़ा रहे हैं और ये दौड़ रहा है, तो उसका जो गुरु है वो बोलता है जो पकड़ा है उसे फेंक, नहीं तो तेरे को मार देगा। उसे फेंक दिया तो भूतनी पकड़ लिया, छोड़ के भाग गया। ऐसे बहुत से फिल्म में आप देखिए। ग्रह भी ठीक ऐसे ही है। आप जो खा के आए थे, आप जो लेके आए थे, आपका जो ग्रहित चीज है इस जन्म में आ गया है, वेट बन के बैठ गया, पावर होके आपके सर में बैठ गया, ग्रह बैठ गया दिमाग में। जब तक नहीं खत्म करते हो कटेगा नहीं। जब तक नहीं देते हो, किसके माध्यम से दोगे? यही पंडित गधों को, पंडित और गधा, पंडित कुत्ता समझ लो, धोबी, नाई, गौड़, ये 5 है भाई। किसी भी कोई मर गया तो ये 5 जाएंगे, कुत्ता भी पहुंचेगा झूठा झाड़ने के लिए, तो ये 5 भाई। कोई बच्चा जन्म हुआ, 5 जाएंगे। 5 पंडव नहीं जाने से काम नहीं होगा। ठीक है, तो आप उनको दे देते हो, इसलिए बोलते हैं पंडित से अशुभ कोई नहीं। चलो, ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे सोचो इसका काल सर्प लगा, तो क्या पंडित, क्या बोला आपका पंडित, क्या 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 कालकुटम लगा। क्या है कालकुटम? काल सर्प। हाँ, काल सर्प का एक सर्प है। क्या हो गया इससे, क्या होता है? कालकुट सांप कभी देखे? ओरिजिनल कालकुट कभी देखे हो? नेट में मारना, हमारे उड़ीसा में बहुत मिलते हैं। कौन सा मंत्र है इसका? 9 प्रकार का मुख्य काल सर्प का अलग अलग मंत्र है। आप बोलोगे सबको एक ही मंत्र में टांग के छोड़ दें, वो तो बताया नहीं कि विपरीत काल सर्प, बोला कालकुटम। आप बोले विपरीत। हाँ, तो वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करना पड़ता है उसको कि मुझे कौन से ट्रैक पे चलना होगा। अच्छा, 2 प्रमुख सांप हैं, एक शिव जी के गले में है, एक नारायण जी सांप में सोते हैं। ठीक है, तो अलग अलग दोनों का अलग मंत्र है। तो इस किसको एप्लीकेशन करेंगे, कौन करेगा? यहां कहने का मतलब है कि जैसे ये श्रापित दोष है, तो श्रापित दोष का दान दक्षिणा लेने वाला ऐसा एक पंडित मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसके कुंडली में श्रापित दोष हो। एक पापी का तो पापी खाएगा ना, दूसरा कौन खाएगा? एक द्वादश गुरु बृहस्पति जो सबसे टॉप लेवल प्रॉब्लम देता है जिंदगी में, पता चलने नहीं देता है, तो उसका कौन खाएगा? ऐसे पंडित ढूंढना पड़ेगा जिसका द्वादश बृहस्पति होगा। प्लस पकड़ लो इसको इससे काउंटर करवाना है। इसका कौन सा महादशा है? आपका यजमान, आपका बेटा कौन सा महादशा है? वर्तमान पकड़ लो, उसका राहु चल रहा है, तो मुझे वो पंडित ढूंढना पड़ेगा जो इसको काउंटर करवाएगा केतु से। हर एक का एक काउंटर प्लैनेट है, उसका घर घर से पता चलता है। जैसे आपको बताऊं, मंगल का पहला घर मेष लग्न है, ठीक है, उसका अगर शांति कराने जाता हूं तो उसका ठीक सामने शुक्र का घर है, तुला राशि। मंगल गर्मी, गुस्सा, मेष राशि, भयंकर। शुक्र का तुला राशि, सौम्य, भद्र, नमनीय, कमनीय। मंगल उठा तो मार देंगे बोलेगा, शुक्र 5 मिनट सोचेगा, रुक जा, मत मार, रह जा। हर चीज का ऑल्टरनेट है। चंद्रमा कर्क राशि, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट, 2.5 दिन में एक घर कूद के भाग जाएगा। शनि ठीक उसका आगे 180 डिग्री में बैठा है, मकर राशि। इसका 2.5 दिन में, उसका 2.5 साल में। एक घर पार करने के लिए उसको 2.5 साल लगता है, इसको 2.5 दिन लगता है।
एक चंद्रमा सौम्य शुभ, एक शनि महा अशुभ, अशुभाधिपति पनौतीनाथ, सिंह उग्र क्रोध अहंकारी, उसका ठीक आगे शनि का है कुंभ राशि। किसका किससे काउंटर कराएंगे ये समझना है। इधर बिच्छू, बिच्छू देखे हो, छू दिया तो मारा डंक कचा, ठीक उसका 180 डिग्री में बेल बैठा है वृष राशि। बेल है, कुछ नहीं करेगा, जब पीठ में हाथ मार दो कुछ नहीं करेगा। बेल है, गुस्साया तो ढूस ढास देगा, लेकिन घर तुम पल दे तो बेल ठीक हो जाएगा। इधर धनु, उसका ठीक आगे चले जाओगे मिथुन, कामना वासना, मिथुन का घस्तान है, ठीक उससे आगे घोड़ा धनु राशि, अग्नि तत्व, ठीक इसका अल्टरनेट तो उधर पिंक पानी मीन राशि, ठीक इसका अल्टरनेट कन्या राशि। तो किसको किसके साथ काउंटर करने से यजमान को प्रॉब्लम नहीं और पंडित को प्रॉब्लम नहीं। तो ये निर्णय यहां बैठ के लिया जाता है, सही। हड़बड़ी में नहीं करना। आप तो आए बोले 25 तारीख को पहुंचे, 26 तारीख को करा के विदा कर दो, बोला बैठने दे। ये यहाँ टेबल पे डिसीजन होगा कि कितना तारीख कितना बजे कौन सा मुहूर्त कौन सा लग्न में इसका शांति होगा। हम जानते हैं उस टाइम में हम मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन मैं मेरे तरफ से गलती नहीं करूं, ये रूल है। मतलब आप जिस घर में रहते हो, आपका घर आज के डेट में 90% पागल लोग ही तो घर बनाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुने हो? JBS लिखना, बहुत बड़े साहित्यकार हुए, दार्शनिक हुए, ज्ञानी व्यक्ति हुए। एक लाइन नीचे लिखे, द फूल्स बिल्ड होम एंड क्लेवर आर स्टे देयर। मतलब जो मूर्ख होता है घर बनाता है, चालाक लोग वहां रहता है। बनिया लोग कभी, बनिया का घर नहीं है। बनिया का घर हो गया तो समझना कि डुप्लीकेट बनिया है, कहीं ना कहीं खून में प्रॉब्लम हो गया है। बनिया घर नहीं बनाता, भाड़ा में रहेगा। हाँ भाड़ा में रहे। एक हमारे यहाँ पर चंदू मारोड़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बोला इतना बड़ा 1000 करोड़ का इंडस्ट्री है आपका, एक घर नहीं बना सकते। बोला घर बना दिया तो बनिया का बच्चा ही नहीं है। अच्छा मेरे को बढ़िया एग्जाम्पल दिया, देखो बोला मेरा अगर 1000 करोड़ का फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है, हम घर बनाएंगे तो कितना का बनाएंगे? कितना बनाएंगे तो शोभा देगा? बताओ, आप तो पंडित हो, आप बताओ। मिनिमम 100 करोड़। 100 करोड़ का घर बनाएंगे, कल यहाँ से फैक्ट्री हटा या ये फैक्ट्री डाउन हुआ तो हम कहीं और जाएंगे। 100 करोड़ खरीदने का औकात किसका रहेगा जो मेरे से खरीदेगा और यहाँ आएगा? और 100 करोड़ अगर यहाँ फंस के रह गया, हम 100 करोड़ को अगर बिजनेस में लगाएंगे तो 200 करोड़ कमाएंगे। तो हम गधे हैं। बोला तुम गधा उड़िया लोग घर बनाता है, देख लो वो 40 करोड़ का घर है, हम किराए में देते हैं, महीना का 8-10 लाख रुपया देते हैं, राज कर रहे हैं। तुम घर बनाया 8-10 लाख, तुम खुश, फंसाया 40 करोड़। तो बनिया का घर नहीं, दूसरा कुत्ता का घर नहीं, दाई धपड़ी तब नहीं, कुकुर का घर नहीं, कुकुर का घर नहीं होता है। तो आप जहां घर बनाए हो, जिस घर में आप रह रहे हो, आप अपने तरफ से अपना वास्तु को ठीक करिए। बाकी दोष आएगा, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। आपके कुंडली के अनुसार पड़े ग्रहों, ग्रह बाधा और युति, वो तो शिव क्षमापन स्तोत्र का पहला लाइन लिख दिया है कि आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृ कुख्य स्थितम माम। पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म आप पाए हो। एक लाइन पे शिव भगवान बता दिया, शंकराचार्य भगवान। माना क्या, यहां धरती में क्यों आए हो? आप बोलोगे वो कौन कौन क्या क्या बोलेगा, जनरेट हुआ, बाप माँ मिल गए, बच्चा पैदा हो गया, साइंस बता दिया है। लेकिन शास्त्रोक्त मतानुसार क्या है? आदौ कर्म प्रसंगात, पूर्व जन्म में किया गया गलत पाप कर्म के कारण माँ का पेट में रहना पड़ा। क्या बोल रहे हो गुरुजी, जन्म होना पाप है? बोला हाँ, जन्म पापम मृत्यु पापम। वो कर्म पाप किए इसलिए तो पेट के अंदर रहना पड़ा। बोला पेट में रहना तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात कैसे है? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृ कुख्य स्थितम माम। बोला कैसे था? बीण मूत्र मेद्य मलध्ये क्लतयति नितराम जठरो जात वेद। कैसे था? बोला उल्टा लटका हुआ, माँ का पेट में उल्टा लटके थे। और क्या क्या था? बीण मूत्र मेद्य मध्य क्लतयति नितराम जठरो, नीचे पेट का आग है जठराग्नि,
और वहाँ गू है, मूत है, पानी है, पेशाब है, पस है, और वहाँ 9 महीना उल्टा खेल रहे हो। डाल दें आपको, आपके एक रूम में उल्टा टांग दें, पानी उनी डाल के, गंदा कचड़ा, मुंह गू मूत डाल दें, रहोगे? तो पूर्व जन्म का गलत काम के लिए मां का पेट में रहना पड़ा। ये पहला बिंदु है। तो ये समझ लेना चाहिए कि मैं अगर धरती में आया हूं तो मेरा प्रायश्चित मैं करा लूं। ये प्रभु मुझे अगला बार और जन्म मत देना, मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मोक्ष दे दे, और मां का पेट में अगला किसी लोक में, हर लोक में तो मां का पेट मिलेगा, भूलोक, भूवलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, इत्यादि समझाने के लिए बोल रहा हूं एक ठो। अगर आपको प्रेत जोनि भी मिल जाए, प्रेत का पेट में भी तो रहना पड़ेगा। या सोचो पाताल लोक में चले गए आप, किसी लोक में भी जाओगे। अच्छा चलो ये सब झूठा बात है गुरुजी, इसका कोई मतलब नहीं है, चलो अगला बार इसी धरती लोक में तो मन नहीं आएंगे यार, जो भी हो जाए। क्या बोल रहे हो, धरती लोक में नहीं आएंगे? इतना सुख है, बार है, दारू पीते हैं, और विश्यालय है, और मदिरालय है, कितना सुख है धरती में। ये तो पहला सुख का मां का पेट में 9 महीना उल्टा गिर रहे थे इस धरती में। जिस दिन ये सत्यता दिखाई दे दी आपको, जिस क्षण की इस धरती में आना ही पाप है, इस धरती में मैं जन्म ही क्यों हुआ, मुझे जन्म लेना ही नहीं था, और मुझे यहां से मुक्ति चाहिए, मुझे जन्म नहीं लेना है। क्यों बोला? ये पृथ्वी कैसा है? बोला दुखालयम अशाश्वतम, यहां दुख के सिवा तो और कुछ है नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, चिरंतन नहीं है। जिस सुंदरी नारी के लड़की के पीछे ऊपर का चमड़ा देख के एकदम लालायित होते हो, लड़की है, हम शादी कर लेंगे, जो दिख रहा है ओरिजिनली जिस दिन देख लोगे उसका मेंस, और जिस दिन देख लोगे उसका गंध, घृणा हो जाएगा। इसलिए तो पाउडर से बोरोप्लस लिपस्टिक दे के आपको समझा के आके खड़ी होती है। सत्य रूप जिस दिन देख लोगे, माया से हट जाओगे। बेटा बिगड़े नहीं, बोला माया में जल्दी बांध। कितना बोला? 18 साल, 20 साल, 22, शादी कर जल्दी, काहे बिगड़े लो जा, ये घर में आएगा नहीं। कल एक तो घर गया था, वास्तु उनका ऐसा था कि बेटा लोग घर घुसता नहीं, घर बनाया, बेटा लोग घर नहीं घुसता। रात को जाके कहीं रेड लाइट एरिया में, एक चला गया कहीं जुआ अड्डा में, एक चला गया कहीं किसी और का भाभी के घर में सोए थे। अब भाभी को कहा उसका तेरा पति नहीं था जो तेरे को देवर को सुलाना पड़ा उसको, तो कोई भाभी के पीछे, कोई और कहीं, लेकिन माँ अकेले घर में। वीडियो कॉल छोड़ूंगा, देखिएगा। छोटा सा खाली मेन गेट को इधर था, इधर कर दिया था बस। और जिस घर में वो घर बनाए थे वहां पर एक हड्डी निकाले उसको, तो डाउजिंग स्टिक लगाया, पेंडुलम दिखाया, बोला यहाँ खुद निकलेगा, निकला। अच्छा पूजा भी क्या कोई नहीं था, बुढ़िया को लेके अकेले करना पड़ा। समझ लीजिए, 1 साल पहले से मेरे को अप्लाई करके रखी है। प्रिलिमिनरी 2-3 पंडित को भेजा, कर दो जितना हो सका है, किसी से नहीं हुआ फिर हम जाके करें। क्या कहना चाहते हैं? जब ऑल्टरनेटली किसी से नहीं हुआ तभी जाते हैं, नहीं तो हम जैसे पंडित को क्यों एफर्ट करे वो। तात्पर्य ये है, आप अपने लेवल पे जो सही वास्तु है उतना करो, आपका मोबाइल नंबर सही करो, आपके ग्रहों में, आपके कुंडली में पड़े ग्रहों को शांति करो। फल क्या होगा उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने लेवल पे जितना ईमानदारी से सही काम करना चाहिए कर देंगे, लेकिन अगर सभी गलती करके रखे हो, सब गलती करके रखे हो, और जब दंड आएगा तो, अगर आप जाने होते शादी से पहले कि इस समय मुझे बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, तो काल सब बच्चा जन्म होता क्या? कालकूट, बताओ। नहीं जानते थे, इसलिए तो काल सब जिसके लिए नौकरी घर छोड़ के यहाँ के बड़े हो, और हम जैसे पागलों का बात सुन रहे हो। दूसरा बात, आपसे मेरा क्या मतलब भाई, हम आपको क्यों सुना रहे हैं ये सब? कभी सोचे हो? ये आदमी अभी 5 तो ऑनलाइन काम छोड़ के मेरे को 1 घंटा का बजर हो रहा है। अभी सुनेगा, अभी जाएंगे घर ना, गाली सुनेगा, फोन स्विच ऑफ करके रखें। ऑनलाइन वाले बैठे हैं वहाँ इंतजार करके, उनका टाइमिंग है, आपको सुना रहे हैं। कभी सोचे नहीं क्यों सुना? इसके पास तो टाइम नहीं होता है, 5 मिनट दौड़ के आता है, कल 5 मिनट दौड़ के भागा। आपको सुना रहे हैं, आपका बाकी था, सुन लो।
पीछे रहस्य कुछ होगा, अभी नहीं निकल रहा, जब आपका कुंडली खोलेंगे निकलेगा। हो सकता है घर का और किसी का कुंडली खोले निकलेगा। कालकूट कालसर्प दोष खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। कालसर्प दोष हो चाहे विपरीत कालसर्प दोष हो, चाहे अब तो आकाश में एक तो चलेगा ना, 5 साल 10 साल में एक बार तो आएंगे, राहु केतु के अंदर सब आएंगे, तो क्या सब खराब हो गया? नहीं, तेंदुलकर कालसर्पी, ऐश्वर्या राय कालसर्पी। बट इनका आप इनका हिस्ट्री देखिए, कितना पूजा पाठ कराए हैं, इसको शांति कराए हैं, तभी तो कोई तेंदुलकर हुआ, तभी तो कोई ऐश्वर्या राय हुआ, तभी तो कोई अमिताभ बच्चन हुआ, तभी तो कोई इंदिरा गांधी हुआ। अगर आप कुछ कराओगे नहीं तो ग्रोथ, ये कहने का। झारखंड खेलने गया था, हाँ, तो झारखंड खेलने गया था, तो इसका अंडर 23 में सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ पर खेला, वहाँ मैन ऑफ द मैच भी मिला, सेमी क्वार्टर फाइनल खेला, क्वार्टर फाइनल में यही जीता है, 6 विकेट लिया और जिता के टीम को आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जब सेमीफाइनल आया तो इसको बॉलिंग ही नहीं दिया, समझे ना। सेमीफाइनल में उसको नहीं, सेमीफाइनल में इसको बॉलिंग दिया, 4 ओवर कराया, 10 ओवर का स्पेल होता है, 4 ओवर कराया, उसको बैठा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर टीम सेमीफाइनल से फाइनल में गया, फाइनल में इसको बॉल ही नहीं दिया, बॉल ही नहीं दिया। तब इसका जो रिकॉर्ड होता है, जैसे टोटल अगर 12 विकेट ले लेता, टोटल 3 मैच में 12 विकेट ले लेता, तो इसका स्टेट कॉल का सिलेक्शन होता है। अब इसका कोच जो माने कैप्टन जो है, वो दूसरों लोग से पैसा उसा लिया, और हमसे भी कुछ ये भी हुआ नहीं कि हम भी उसको पैसा का ऑफर करें या कुछ, पैसा हुआ नहीं है, बस इससे पैसा लिया और इसका देखते हैं कि इसका 7ही विकेट है, 10 विकेट आराम से हो जाता, फाइनल में भी 2-3 विकेट ले लेता, ठीक है। हर मैच में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो बॉलिंग करता है, तो मिल जाता है इसको 3-4 ठो। हाँ, बस इसको दिया नहीं, इसका वहां से गया। मेरे पास में क्लिप भी है जिसमें इसको मैन ऑफ द मैच भी मिला हुआ है, 5000 रुपये भी मिला। हाँ, लेकिन वही बोलते ना, पहुंचता है फिर टाइम में डाउन हो जाता। बस HS का परीक्षा 18 का कॉल आया, इसका कॉल आया, तो परीक्षा था मतलब 30, 31, 1, 2, 30 तारीख मार्च, अप्रैल 1, 2, 3 परीक्षा। हाँ, ये इसका मैच पड़ा है 30, 31, 1, 2, और इसका परीक्षा फाइनल परीक्षा का मतलब देखो 2 रास्ता है। एक तो जो अपॉर्चुनिटीज आता है और एकदम एन मौका पे कट जाता है, जो चीज इसको मिलना चाहिए वो उस समय में इसको नहीं मिलता है। मतलब क्या है? मतलब इसी का नाम तो ग्रह बाधा है, इसी का। हाँ, और ग्रह बाधा किसे बोलते हैं? और ये जब तक शांति नहीं हो तब तक इसमें से पॉजिटिव आशा आप नहीं कर सकते। ये पहला बिंदु है। तो हाँ, एक चीज पॉजिटिव ये देख रहे हैं कि सोचो इसका क्या उम्र है? 22 साल, 23 साल। आप आज के डेट में 22 साल का कोई लड़का को दिखाओ जो इतना देर पूजा पाठ करता है, जप करता है। माने क्या, आदमी अगर इतना करने का मानसिकता में आ गया है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव दिख रहा है। नहीं तो इस उम्र का लड़का इतना देर 1000 आहुति दे दे अग्नि में, अच्छा पंडित लोग ठगवाता है, नहीं कर पाता है। तो वो योग है, मतलब क्या कि इसके कुंडली में वो योग है कि इतना देर तक वो ये एक चीज करेगा, और वो जब तक ये नहीं करेगा तब तक उसको नहीं मिलेगा। वही हॉरर फिल्म वाला चीज है कि आपको इतना देना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा तब ये मिलेगा। मतलब ये है कि ये दोगे तो ये मिलेगा। कुंडली बैलेंसिंग माने क्या है? बैलेंसिंग मतलब इतना ही है कि इतना करोगे तो इतना मिलेगा, ये जब तक नहीं करोगे ये तब तक नहीं मिलेगा। बोलो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, हमको पूजा करने का समय इंटरेस्ट आया, अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगा। करेक्ट, बोलते ही घर में भी करते हैं। हम लोग देखिए ये जो एस्ट्रोलॉजी का काम क्यों करें हम, इतना बड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में काम, हमको क्या जरूरत है सब करने का? यहाँ से जाने के बाद ना जी, यहाँ से जाने के बाद ना एकदम चेंज हो गया। और इसका पहले हम तो इसका पापा है, हम जानते हैं, आपको बताए भी थे। ये पहले थोड़ा सा उग्र टाइप का, थोड़ा सा ये था, कोई बात 7-8 में पढ़ता था ना, तो ना हम नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई करता, बाप का बात मम्मी का बात सुनता था, ऐसा आगे कर ही लड़का है। लेकिन कल कोई उग्र हो जाता, नहीं जो सोच लिया तो ही करेंगे, मैंने कोई चीज नहीं, मतलब कोई चीज का दिमाग में इतना जल्दी गुस्सा हो जाना, ऐसा था।
आस्ता 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 इधर आने के बाद ना जब से गया है यहाँ से, वो 7 दिन का शिविर में बुलाए थे ना। हाँ हाँ 7 दिन का शिविर में वो एकदम चेंज हो गया। जो वो एकदम चेंज हो गया है। और वो आप समझिए उसका लिए भगवान, हम भगवान नहीं मैंने हमारे उदाहरण दिया बस। तो ये जो 7 दिन का शिविर में आप एक बाप हो गए ये बोल रहे हो कि मेरा बेटा में मैं ये चेंजेस देखा हूँ, तो इसमें उस 7 दिन में उसको उस प्रोसेस में डाले। 7 दिन यहाँ पर बैठ के आके दारू पीता तो होता क्या? 7 दिन साधना किया है, तपस्या करके यहाँ से गया है, तभी तो वो पैसा भेजा, नहीं तो आज के डेट में कौन पैसा भेजेगा? ये विश्वास है मेरे पास कि गुरुजी के पास पैसा भेज दो। ये बिलीफ जो है उसको वो विश्वास ही उसको वहां तक पहुंचा देता है। और जिसके पास विश्वास नहीं है नहीं पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ये एक फैक्टर, मुख्य फैक्टर है, जहाँ श्रद्धा विश्वास रूप में श्रद्धा और विश्वास है व्यक्ति में, हाँ, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ जाएगा और उन्नति करेगा ही करेगा। और ये नहीं है तो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ अल्टरनेट हमारा जो कहने के पीछे जो रहस्यात्मक विषय है कि ये प्रोसेस ही है। जैसे अभी ये इतना आहुति कर रहा है, दे रहा है, 12,500 देगा, या जो जॉब करता है उसको जो जॉब देने के लिए दिए, या अभी उसका जो बाकी जो उसका मेन पूजा ठो बाकी है वो जो होगा। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस ये है, आप जाके नवग्रहों के पास और भोलेनाथ के माध्यम से कालों का काल महाकाल शिव शंभु के पास आप बोलते हो, हे प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ और इस धरती में जन्म लिया हूँ और ये मेरा स्थिति है, मुझे माफ कर दें और मेरा जो बाधा है उसे दूर कर दें। इतना ही जो हम लोग संस्कृत में बोलेंगे, इसको शब्द में बोल रहे हैं। तो जो उस भाव भक्ति के साथ विनम्रता के साथ करता है, भोलेनाथ सुन लेते हैं, काम हो जाता है। इसलिए मेरे जिंदगी का मैं केवल 2-3 केस फेलियर हुआ हूँ, बाकी 99.95 केसेस सक्सेस हुआ, फेलियर नहीं। हाँ, जो लोग मांस मछली अंडा दारू खाता है और जो लोग व्यभिचार छोड़ दिए, यहाँ जाने छोड़ दिए, अच्छा छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुआ तक नहीं। और है शाबाश, बढ़िया बात है। 7 दिन का शिविर इतना काम दिया है, बढ़िया बात है। तो नहीं, ये इसका ही नहीं, बाकी लोग भी जो शिविर में आए हैं, सभी माँ बाप ऐसे ही फ़ोन करते हैं, हाँ गुरुजी यहाँ जाने के बाद ये अच्छा उसमें चेंजेस आया है, शिविर के बाद वो फायदा हुआ है। तो ये प्रोसेस है। ये जो जैसे फर्नेस, स्टील प्लांट का फर्नेस आप जानते होंगे, वहाँ से काल टावर्स, वहाँ टेंसा से लोहा पत्थर आता है, वहाँ पे पहाड़ से कोयला आता है, फिर फर्नेसिंग किया जाता है, ऑक्सीजन ब्लो करते हैं, वहाँ से स्लाग निकल जाता है, मैला धूल निकल जाता है, प्योर स्टील आगे चलता है, फिर उसका MS बनता है, MS से SS बनता है, SS से HS बनता है, HS से SS, डिफरेंट ग्रेडेशन बनता है। तो ये मेरा फर्नेस है। यहाँ कोई भी रॉ मटेरियल आया, फिर उसको ब्लो मारेंगे, मल्टी करते, अभी आग में बैठा है फर्नेस से, स्वाद कर रहा है। तो वो प्रोसेस ही है जो इसके अंदर से जब वो कलुष कलमश ग्रह दुर्ग्रह पाप ग्रह पाप शक्ति का जब विनाश हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, सफाई हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिक उसके अंदर वो दिव्य चेतना, वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो निष्ठा, वो काष्ठा, वो जागृत होने लगता है। फिर वो बच्चा नेचुरली अच्छा करता है। ठीक है, ओके। हाँ, फिर जब ये जाएगा बाजार में दारू पिया या गजड़ा मजड़ा किया, फिर बिगड़ेगा। तो अगर वो अपने को भोजन शुद्धि करता है, कर्म शुद्धि करता है, थोड़ा बहुत भी, जब तक देखिए जो लोग भी इस प्रकार का काम करें, इनको ये क्या है, ये प्रोसेस है, डालते हैं बेटा तो देख, जब तक जिंदा है तब तक करना है। ये केवल तुम्हारे लिए इनिशिएशन है, ये तुम्हारा दीक्षा है। ये ऐसे नहीं सोचना कि एक ठो पूजा कर दिया जिंदगी भर हम आउट फ्री हो गया, नहीं। तुम लोग सब पकड़ लो, ये कालसर्प, विपरीत कालसर्प, कालकूट कालसर्प, पद्मसाप, पद्मनाग, पद्मनाड़ी, महाकाल, जो भी सांप है, सर्पदोष लगा है, ये कहता है कि आप कहाँ से आए हो, आप शिवलोक से आए हो, शिव के अंश में आए हो, शिवांशी हो, और आप जब तक शिव को पकड़ के चल रहे हो, भोलेनाथ को पकड़ के चल रहे हो, आपको किसी मायका लाल नहीं रोकेगा। हर जगह में आपका रास्ता क्लियर है। बोलेगा बैटिंग करने नहीं दिया, बॉलिंग करने नहीं दी, एक फूक मारेगा, इनके पास इतना ताकत रहता है, एक फूक मारेगा कि लाख रुपया भी लिया रहे तो इसको अपॉर्चुनिटी देगा, उसको नहीं देगा। इनके साथ बेईमानी कोई नहीं कर सकता।
लेकिन तभी ना जब आपके पास ताकत है, तभी ना जब आपके पास वो आध्यात्मिक बल है, तभी ना जब आपके अंदर पवित्रता है, तभी ना आपके अंदर वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा को जीते हो। जब ये पेड़ देख लो इतना बड़ा है तो जड़ भी अंदर गया है, लेकिन जिस पेड़ का जड़ नहीं गया, एक धूका पवन आए तो गिर जाएगा। तो ये यहाँ पर वो प्रोसेस कराने की बेटा जड़ को अंदर तक लेके जा। तो ये पवित्रकरण, शुद्धिकरण, साधना, विश्वास, श्रद्धा, इसके साथ अगर ये करता है, हमको भी तो हम बोले नहीं तुम जाओ जी के पास आराम से करो, तुमको जितना अच्छा लगे। यस, और हो सके तो आप भी यहाँ मत बैठो, आप भी धोती होती पहन लो, 200-400 रुपये में आ जाता है, अगर नहीं है तो पहन लीजिए और उसके साथ बैठिए। आपका डायबिटीज़ है, जो भी साथ में आए हो, देखो ज़रूरत तो नहीं था बाप को आने का, हम तो बोल दिए थे कि किसी को लाने का ज़रूरत, तुम अकेले आ जाओ, लेकिन अब आए हो, खिंचा के बेटा के चक्कर में बाप पहुंचा है, कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा, है कि नहीं? तो वहाँ वो भी दे रहा है, तो उसके लिए आप भी दे दो, बाप बेटा मिल के भोलेनाथ को पूजा को पाठ प्रार्थना करो, ठीक है? तो खाली मत बैठ, यहाँ बैठ के खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है? तो वो आप भी उसके साथ अग्नि में बैठिए, साफ सुथरा, थोड़ा पानी वानी गिर गया है, पानी हो गया, पड़ गया है एडजस्टर, क्या करें, मैकेनिकल का हाउस से फटेगा, हाँ धो के वो जैसे मंत्र कर रहा है तो आप भी उसी मंत्र में आप भी करो, ताकि आपका भी रिश्ता खंडन होगा। देखो बेटा को काल सर्पी जन्म किया तो बाप का भी दोष है, बिना बाप का दोष में बेटा को नहीं मिलता। हमारे यहाँ बोलते हैं उड़ीसा में, मीनो मारंती हीनो जाति नरके पड़ंती पुत्र नाती, यानी आपका पाप के कारण आपका पुत्र और नाती को कष्ट आया है लिनियज से, फैमिली लिनियज से ही आता है। देखना जिसके घर में पितृदोष लगा होगा, जिसके घर में पीपल का चुगा है, जिसका बाप बेटा में पटता नहीं है, बेटा बाप को बड़े बड़े मुंह से बात करता है, घर में अशांति है, भाई भाई में पटता नहीं है, 1 फुट जमीन के लिए 5 लाख का केस लड़ते हैं, 1 फुट जमीन लेगा जिस जमीन का कीमत 5,000 भी नहीं है, लेकिन 5 लाख का कोर्ट वकील खिलाते रहते हैं। ये सब प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट है पितृदोष का। कहाँ से आया ये जो कली का बीज है, कहाँ से आया? पीछे से दादा परदादा किसी गरीब का खाए थे, किसी गरीब के लाए थे, तो यहाँ इस अगला वंश परंपरा के अंदर जाके नीचे किसी पीढ़ी में आ गया, और जब ये इसको शांति नहीं कराया, उग्र हुआ, तो बाप के सामने बेटा मरता रहेगा। आप जाके देखेंगे एक बाप आज 90 साल का उम्र, 4 का 4 बेटा खत्म हो गए, 4 विधवा घर में बैठी हुई है, विधवा बहू और बेटा लोग बैठा हुआ है। कहाँ से आया? पितृदोष प्रगाढ़ होने लगा, समय रहते शांति नहीं कराए, जब वो पक गया, जर था पैरासिटामोल में ठीक हो जाता। अच्छा ठीक है, जर है, इस समाज में कैसा पितृदोष है लगा हुआ, ये सब सिम्टम बताया, ये सब प्रिलिमिनरी सिम्टम है। घर में बेटी लोग बहुत जोर से बात करेगा, शांति से। एक लड़की का नियम क्या है कि ऐसे बात करे कि पड़ोसी को सुनाई नहीं दे, लेकिन वहाँ उदंडी बच्ची लोग हो, लड़की लोग होंगी, माँ बाप किसी को नहीं मानना है, लड़की लोग व्यभिचारी करने जाएंगे, वेश्यावृत्ति करेंगे छुपा के, पितृदोष के कारण घर का बेटी और पुरुष के साथ सोएगी। देखना बेटी लोग प्राय मर्द के साथ संपर्क रखना, मतलब उनको यहाँ तो थी ऐसे ही आई थी, उसका मैं देख रहा था, उसको बूढ़ा बर चाहिए। लड़की का उम्र 23 साल, लड़का जो आया है वो 52 साल, उसी के साथ शादी करने बोल रही है। उसको मतलब 20-25 साल का लड़का पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, बोला बूढ़ा से शादी करेंगे। मैं बोला धन संपत्ति के चक्कर में पड़े हो? बोला ना धन संपत्ति नहीं चाहिए, हम बूढ़ा से शादी करेंगे। ये नेचुरल है या अननेचुरल है? अननेचुरल है। जितना अननेचुरलिटी आएगा, ये बेटी अपना माँ का गर्दन पकड़ती है, बेटा बाप का गर्दन पकड़े, बेटा बाप को पीटे, बेटा बाप का संपत्ति लेके जुआ खेल दे, बेटा दारू पी के आके माँ को भी ठोके, बेटा को भी ठोके, बेटा बाप का एटीएम चुरा के गाड़ी खरीदे, पीछे लड़की लेके घुमाए और दारू पिए, ये सब पितृदोष का सिम्टम है। उस घर में आप बैठे हो, कोई पीछे से पर्दा खींच रहा है, सडन कोई खड़ा है जैसे लग रहा है, घर में अशांति लगा रखा है, लाख कमाते हो एक पांख नहीं जाता है, पांख मतलब समझते हो, एक पक्ष 15 दिन नहीं जाता है, कहाँ पैसा चला गया हिसाब नहीं। जब घर में विपद आने लगता है तो एक के बाद एक, अभी बेटा टांग टूटा के गिरा था, अभी बेटा
ये वो लड़का का उम्र 25 साल, औरतिया का उम्र 45 साल, 2 गो बेटा, छोटा छोटा बेटा, ले भागा। 25 साल का उम्र का लड़का 45 साल का बूढ़ी औरत को पसंद होगी, बोला इसी से शादी करेंगे गुरुजी। अबे तेरे लिए बढ़िया वाला लड़की ढूंढ दे रहे हैं, कच्ची कल्ली है, 19 साल का ना, उससे क्या होगा, हमरा तो यहीं से मधु झर रहा है, इसी से शादी करेंगे। विधवा औरत, कल वो केस गया था मैं, विधवा औरत का 2 बच्चे, ये जाके घर ज्वाइन, उसी औरत का सेवा कर रहे, औरतिया का पैर दबाए, औरतिया का झाड़ू मार दे, बेटा खिलाए, खाना बना दे। बोला नपुंसक है क्या? बोला ना, पेट में देखो गाभिन कर दिए हैं, विधवा का पेट में बच्चा है हमारा। ऐसे बोल रहा है, उसका माँ रो रो के परेशान। ये सब सिम्टम है। बेटा बेटी बहू अपने घर का माँ बाप को पूछेंगे नहीं, खाना पीना देंगे नहीं, सेवा करेंगे नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे या छोड़ के अलग घर भाड़ा लेके रहेंगे, इनका सुख दुख पूछेंगे नहीं, पितृदोष। बाप के सामने माँ के सामने बेटा एक एक मरते जाएंगे, पितृदोष। भयंकर बीमारी, कैंसर से लेके एक के बाद एक बीमारी छूट नहीं रहा है, पितृदोष। इसका भी निवारण होता है। हाँ, आप ठीक कर ही नहीं सकते, एक के बाद एक कैंसर मरता रहेगा, एक फैमिली 7 कैंसर, यही केसेस। और एक अभी चल रहा है लाइन में, सब मरते जा रहे हैं, रोक नहीं सकते। खाया था पूर्व जन्म में गरीब आदिवासी लोगों का पैसा, ये जन्म में दो, रोते रहेगा, आंख से खून निकलता रहेगा, एक एक डेड बॉडी उठा उठा के लोगे, जन्म जन्म का कर्म का फल भोगना। हाँ, ये पितृदोष छोड़ेगा नहीं। चल के चले जाओ ना, यहाँ से दिख जाएगा घर, पितृदोष। घर का पापड़ी उठा हुआ रहेगा, चुना देने के लिए ताकत नहीं रहेगा। पैसा बहुत है, आदमी का फैक्ट्री चलता है, बिजनेस चलता है, दुकान चलता है, धंधा चलता है, घर फटा हुआ है, घर के ऊपर पीपल गछ उठा हुआ है, बहुत पैसा, करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, घर में चुना देने के लिए टाइम नहीं मिलता है। वो तो घर देखने से पता चल जाएगा इस घर में पितृदोष है। क्या बोल रहे? घर का दरवाजा, जिसका घर भी बायोपेपन बैकलाइन में है और वेस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर लेटरिन बाथरूम, 100% पितृदोष, रोक नहीं सकता। कुंडली खोलो निकलेगा। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा के कोण, या तो पश्चिम के ओर या तो दक्षिण के ओर हो, आंख मूंदो और पितृदोष बोलो, ठीक है। वायव्य उत्तर, 100% एक्सीडेंट, कोई रोक नहीं सकता। ये घर देखने से पता चलता है। घर में घुसो, गंध आएगा एकदम, मुश्किल, आपको नहीं पता चलेगा, आप रहते रहते हैबिचुअल हो गए। हम लोग घुसने आ जाता है। हाँ, मट्टी से सूंघ जाए। हाँ, मट्टी सूंघ लेते हैं। हम मट्टी लाए अपना घर गए। हाँ, दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। भात खा रहे हो, बाल निकल रहा है, भात खा रहे हो, पत्थर निकल रहा है, आज भात खा रहे हो, ठंडा हो रहा है, भात खा रहे हो, नीचे गिर रहा है। घर का ईशान कोण के साइड में मल गिर रहा है, ड्रेन लाइन निकला हुआ है, गंदा कचरा, ये घर का सिम्टम है। आप घर को कितना भी बनाओ ना, उसमें पापड़ी निकल जाएगा, घर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। उस घर को मारो ऐसे, ठक 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 करेगा, घर का नींव मजबूत नहीं हो सकता। आप एक घर, अभी और एक घर गया था, उसका घर का जो कंस्ट्रक्शन किया है ना, ट्रिपल बीम घर होता है। ट्रिपल बीम समझते हो? वो घर का माटी दलदली भूमि में था तो ट्रिपल बीम था, मतलब नीचे प्लिंथ लेवल, सेंटर, ऊपर तीन ठो ऐसे पैरेलल और परपेंडिकुलर दिया है। उस घर को क्रेन में उठा के भी ले सकते हो, अगर कल घर चेंज करना पड़े। ऐसे इंजीनियरिंग है, मेरे को दिखा रहा था अपना ड्राइंग, बोला ऐसा इंजीनियरिंग है इसमें कि कल अगर मेरे को ये घर शिफ्ट करना पड़ेगा तो हम इसको क्रेन लाएंगे, गाड़ी में लोड करेंगे, ले जाएंगे, स्ट्रक्चर जा सकता है। आप देखना बहुत सारे वीडियो में घर का हाइट बढ़ाने का जेक लगा के बढ़ा देते हैं, घर टूटता है क्या? इतना जेक लगाते हैं, 500-600 जेक लगा के घर को हाइट करके हाइट कराते हैं, रोड में दब गया है तो उठाते कि नहीं उठाते? टूटे हुए देखे हो? नहीं टूटता है, बीम इतना जल्दी नहीं टूटता। इतना स्ट्रॉन्ग घर क्रैक हो जाए तो क्या बोलोगे?
मेरे को नियम बताया, घर इसलिए क्रैक हुआ कि इसमें मसाला कम था, इसमें बीम कम था, ये कम था, वो कम था, ऐसा हो गया था, कोई प्रॉब्लम हुआ। मैं बोला तो काम कर, मैं तुमको 5 नंबर दे रहा हूँ जो कि इसका सुपर एक्सपर्ट है, बूढ़ा है, 80 साल 90 साल का, ये जो घर बनाने वाला इंजीनियरिंग का क्या बोलते हैं उसको, सिविल में इंजीनियरिंग का 80 साल का बूढ़ा है, जिनका ज़िंदगी में लाखों घर बना दिया ड्राइंग बनाते बनाते। दे नो एवरीथिंग, देख के बता देंगे मेरा, क्योंकि वास्तु में काम करता हूँ तो वो लोग तो मेरे साथ हैं। बुलाया और उनको मेडिकल, इनको पूरा टेक्निकल टेस्ट कर, इंजीनियरिंग टेस्ट लेबोरेटरी में लेके कर कि क्या गलती है, बोलेगा रिपोर्ट निकाल के ला। नहीं बहुत खर्चा होगा, बोला पैसा हम देते हैं, तुमको वास्तु प्रूव करना है, ज्योतिष प्रूव करना है, पैसा हम देते हैं, ले लिया भी, जा टेस्ट करके आ। वो लोग यहाँ ग्रेन चेक दे दिया कि कोई गलती मैकेनिकली, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, सीमेंट, कंक्रीट, रॉड छॉड, कोई गलती नहीं। बोला फटा क्यों, फिर यहाँ फटा क्यों? घर दब भी जाए तो भी नहीं फटना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बीम का घर कोई मजाक नहीं होता है। और एग्जैक्ट जो कॉम्बिनेशन का सीमेंट रॉड देना चाहिए, जो बांधना चाहिए, सब बांधे हो। तुम अपने मुंह से बोलो कि घर को उठा के लेंगे तो भी क्रैक नहीं करेगा, फटा क्यों? घर फटना पितृदोष का और एक देवी प्रकोष्ठ दोष का और श्रापित दोष का कारण, तुम्हारे एनर्जी से घर फट जाता है। आप ये आदमी किसी भी घर में जाए वो घर फटेगा। देखना कुछ लोग जिनका शुक्र डैमेज कुंडली में होता है, नया से नया ब्रांड वाला एकदम वुडलैंड का जूता और क्या बोलते हैं रेमंड वाला जो ड्रेस होता है ना, जिसका कॉस्ट 5-7 हजार रुपये का शर्ट पैंट होता है, हम लोग तो जिंदगी में कभी नहीं पहना है, पहनते ही नहीं। हम तो 350 में काम चल जाता है, तो हमको क्या जरूरत। उसको पहना दीजिए, पहनने के बाद 24 घंटा देख लीजिए, उस ड्रेस का कलर फेड हो जाएगा, या फट जाएगा, या तो सूता निकल जाएगा, या तो दागी लग जाएगा, कहीं ना कहीं लग जाएगा। इतना मजबूत कपड़ा, आप सोचो रेमंड जैसे जो बड़ा बड़ा जो मॉल वगैरह में मिलता है ना, जिस कॉस्ट का दाम 5,000 10,000, उसको पहना दो 24 घंटा में उसका बिगड़ा। कौन किया? ये ग्रह है, ये एनर्जी है जो सोख लेता है। पितृदोष मतलब माता पिता और जो अपना पूर्वज लोग, तो बहुत लंबा बात है। उसी लोग का मतलब पाप के चलते होता है। एक तो उनका कर्म बता दिया, जैसे बोला पापा करंती हीन जाति नरके पड़ंती पुत्र नाती, उनका दोष इनके ऊपर आया। दूसरा पितृदोष का रूल क्या है कि आप देखो अभी पितृपक्ष आने वाला है, अगला महीना आएगा पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में पितरों को पूजा होता है, आप उनके नाम पे तर्पण करते हो, पितृ तर्पण करते हो, पिंड देते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, पानी देते हो। नहीं तो पितृलोक से धरती में लोग आते हैं, आपका बाप दादा परदादा सब आएंगे यहाँ कि मेरा बेटा बेटी यहाँ है, मेरे को खाना पीना देगा। बोले क्यों खाना पीना देगा, क्या जरूरत है, तुम तो मर गए। तो वो लोग अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं विष्णु लोक में, विष्णु लोक के सगत पितृलोक में है। साल में 365 दिन में धरती घूमते 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 पितृलोकों के साथ इसका गेट खुल जाता है। कितना दिन के लिए? पितृपक्ष के लिए मात्र 15 दिन 15 दिन के लिए। तो उस समय उनका बचता है 12। हम लोगों का 1 साल, उनका 1 दिन। हम लोग यहाँ 365 दिन 1 साल होता है, उनका 365 दिन एक दिन होता है। तो वो ठीक पितृपक्ष के दिन में जो उनका 1 दिन हुआ, उस समय उनका 12 बजा है, भूख लगने का टाइम। उनको गुरुजी बोलते हैं, मतलब उनका विष्णु लोग यहाँ पर जो भी मास्टर होगा, जेलर होगा, बोले चल भाई जाओ खा पी के आना। वो लोग वापस आया है धरती में, आएगा आपका गेट के दरवाजा में बैठेगा। बोला क्या गारंटी है बैठेगा, कोई प्रमाण है? बोला बहुत प्रमाण है, हम बहुत कराए हैं। आप वहाँ खाना पानी सब रख के देखना ऊंचा जगह में, जहाँ कुत्ता मुंह बकरी का हाथ नहीं लगे। घर के बाहर दरवाजा में रख दीजिए, और उसका लेबोरेटरी टेस्ट कराइए और उसका सेंट टेस्ट कराइए। सूंघ के देने से पहले, देने के बाद पता चल जाएगा कि उसमें है क्या और कौन आके खाया या नहीं खाया। वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। आप तो खाना खाए हो, आपका घर में बनाए हो, पितृ लोगों को दोगे, खाने के बाद टेस्ट लीजिए, आप अपना खाना जानते हो। वो समर्पण करने के बाद जो टाइम है, उनका टाइमिंग है,
पितृदोष में जो लग्न मुहूर्त रहता है, आप समर्पण कर दिए, उसके बाद उसको टेस्ट करिए, एक भी टेस्ट नहीं रहेगा, सेंट नहीं रहेगा। देखना जो लोग श्मशान काली का पूजा करते हैं, माँ बगला बाम पालथी पूजा करते हैं, बाम मार के बामा खेपा टाइप, दारू भोग लगता है, भैरव बाबा दारू भोग, सिगरेट भोग लगता है, मांस भी भोग लगता है, मदिरा भोग लगता है। दारू भगवान को भोग लगा दिया, उसके बाद वो दारू पियो, नशा लगेगा? उसमें नशा खत्म हो गया और नशा नहीं लगेगा, ना ही वो दारू का स्मेल रहता, एनर्जी उसको सोख लिया। तो पितृ लोग आके, ऐसे बहुत से टेस्ट हैं, आप पानी रख सकते हो, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ये रखते हैं, आटा रखते हैं, हाँ उसको ढक देते हैं, रात को दिया जला के, सुबह सुबह पता चलता है कौन आया है, किस रूप में आया था, क्या खा के गया, क्या मांग रहा है, पता चलता है। इट इज लाइक ए स्पिरिट कॉल, गोस्ट कॉल, पता चलता है। कुछ पितृ लोगों को मेरे को बोल देते हैं कि देखो मेरा घर में खाना नहीं है। एक तो बहुत बड़ा मारवाड़ी था, उसको फोन करके बोला देख तेरा बाप खाना मांग रहा है, तू दिया नहीं, तो मेरे को बोला पगला गया, मेरे को बोला पगला गया, हमको लूटने का चक्कर में पंडित बोल रहा है। बनिया लोग, मारवाड़ी लोग तो बोलेगा ना। मैं बोला सुन, तेरा बाप जब मरा था तो ये कलर का शर्ट पहना था, कितना दाढ़ी था, इस डायरेक्शन में मरा था, मैं गया था तेरा बाप मरने का टाइम देखने के लिए, और तेरा बाप जब मरा मैं उस समय धरती में था, उसका तेरा बाप जिस समय मरा मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, तो कैसे पता चला मेरे को? तो मेरे पास आया, बोला तो मैं तुमको बोल दिया। मान गए, आए पैर पकड़ने के लिए, दक्षिणा दे के गए। तो तेरा बाप मेरे माध्यम से बोला, क्योंकि मैं जिस रूम में पूजा करता हूँ तो मेरा जो स्क्रीन है ना बड़ा वाला, उसमें जिसको कैच किया तो उसको बोलूंगा ना। तो मेरे पास आया खबर, मैं तुमको खबर दे दिया, तेरा बाप खाना मांग रहा है, ये मांग रहा है, दे दे। मैं बोला तेरा बाप को दही बड़ा चाहिए था। बोला भाई तेरे को कैसे पता चला? बोला यही तो प्रमाण है, मेरे को तो नहीं पता तेरा बाप, तू कौन क्या दही बड़ा तेरा बाप खाता था, दही बड़ा मांग रहा है, दे दिया, हम बोल दिया तुमको। मैं बोला इस ब्रांड का दारू पीता था। हाँ आपको कैसे पता चला? तो पिला। ये खेल है, माने क्या, इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे वो वास्तु में गया, वो अभी एक वास्तु का करके आया, उसका घर में डिस्टर्बेंस था, तो उसमें मैं डाउजिंग स्ट्रीट चलाया और तो वो पेंडुलम चलाया, फिर वो ये वाइब्रेशन करके। उससे पहले एक रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग कि घर में ये जगह में ये एनर्जी है, उसके बाद वास्तु पूजा करेंगे, फिर भूतोपसारण करेंगे, खजूर का डाली से करते हैं, कराएंगे, फिर बीच में एक लेंबू डाल देंगे पानी में रख के। लेंबू अगर नीचे गया तो नेगेटिव एनर्जी, लेंबू ऊपर उठा तो पॉजिटिव एनर्जी। पूजा करने के बाद उसमें पॉजिटिव एनर्जी आया कि नहीं आया, प्रैक्टिकल हाथों हाथ होना चाहिए ना भाई। ना पूजा कर दिया, पंडित गया, तू अपना घर, मैं अपना घर, रिजल्ट समझ में आ रहे हो? जैसे आप क्या बोले कि मेरा बेटा आने से पहले क्या था, यहाँ 7 दिन आया, आप क्या मंत्र तंत्र किए, आप अपने मुंह नहीं, अच्छा हुआ बोले ना। तो ठीक ऐसे ही जिस घर में हम पूजा करने जा रहे हैं, पूजा से पहले उस घर का एनर्जी क्या था, पूजा के बाद उस घर का एनर्जी क्या है, प्रैक्टिकल पता चले। नहीं हुआ तो बोल देंगे नहीं हुआ, किस बात का बहादुरी है। सिंपल सा बुखार टेस्ट करने का तो मशीन आता है ना, इंफ्रारेड गन, देखियो फ़ारेनहाइट टेस्ट वाला, आगे मुंह में थर्मोमीटर डालते थे, आजकल वो मशीन आता है, ऐसे दे दोगे तो इतना दूर से पता चल जाएगा बुखार कितना है। कोरोना के बाद वो मशीन आया। आपका घर में हर कोना में इसको मार के देखो और टेम्परेचर निकालो। आपका घर में तो हर जगह में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। देखना जिस कोना में डैमेज रहेगा या किसी प्रकार का नेगेटिव, वहां पर एक टेम्परेचर बिल्डअप होता रहेगा, या फिर लो टेम्परेचर रहेगा या तो हाई टेम्परेचर रहेगा। ये टेम्परेचर से, ट्यूनिंग फॉक से, पेंडुलम से, और ये आपका जो डाउजिंग स्टिक है, या फिर आपका एनर्जी, आप कभी प्रैक्टिकली बुलाओगे और मेरे को आपका घर मेरे को क्रॉस कराओगे, जिस जगह नेगेटिव एनर्जी रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, मेरे ये सब खड़े हो जाते हैं, ठड़ांग 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 करके खड़े हो जाएंगे। या मैं डाउजिंग मूवमेंट करूंगा तो मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाएगा। फिर आप कोई पेंडुलम को अगर आप ऐसे डायरेक्ट चलाते हो और आप मंत्र करके उसके अंदर वो शक्ति को डाल देते हो और चलाते हो, उत्तर वो नहीं देता है, वो माया उत्तर देती है। पेंडुलम एक माध्यम है। जैसे
जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको अभी क्वेश्चन करेगा, आप भी कर सकते हो, उत्तर देगा। लेकिन जब इसमें मंत्र को चार्ज कर दिया, इसके साथ मेरा इतना साल से मंत्र, इसी को पकड़ के मंत्र करते हैं, और जब इसमें वो माँ आ जाती है, उत्तर वो देगी, उत्तर वो देगी कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ना, रहेगी जाएगी, रहेगा जाएगा। ये क्या है? एक तो वस्तु है, ये क्या है? एक तो द्रव्य है, वो क्या है? एक क्रिस्टल है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। एक तो क्या है? सिंपल एक तो क्रिस्टल है कि नहीं? या क्या है? एक तो रुद्राक्ष है, या गोबर है, या काली है, या स्वस्तिक है, या माँ काली का है। पत्थर ही तो है, धातु ही तो है। लेकिन जब इसमें आप मंत्र को घुसाड़ते हो, वो जो, लेकिन वो सिद्ध मंत्र होना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, तब जो बोलेंगे आपका उत्तर देंगे। तो ऐसे ही जिस घर में हम पहले वास्तु का या ग्रह का या शांति का पूजा कराते हैं, उससे पहले का एनर्जी और करने के बाद वहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच डायन चिल्ड्रन जो भी समझते हो आप, जो नाम देते हो, भगाते हैं, उसको फिर घर को बांधते हैं, गृह बंधन करते हैं। तो उसके बाद जब इसको चलाएंगे या डाउजिंग स्टिक चलाएंगे, तो वो आंसर हाथों हाथ नहीं मिल जाएगा। सीधा के आपका बेटा का बिफोर पूजा एंड आफ्टर पूजा दोनों का एनर्जी पता नहीं चल जाएगा। इसमें ठकना सच बोलने का क्या है? लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, कर्ता और उसका, हम बीच में दलाल। सही बात, ठीक है, ठाकुर जी के और कर्ता के बीच में हम दलाली करते हैं। ये भी तो मिलता नहीं है, ये भी तो मिलना भाग्य की बात है। बस तो हम अपने को दलाल से ज्यादा नहीं समझते, पर वो थोड़ा सा दया कर दो, बेटा आया है, वो लोग कितना मेहनत करके आया, दया कर दो, और ये माध्यम है। आंसर क्लियर? तो हड़बड़ाना नहीं है, आप भी खाली मत बैठो, आप भी जाके साथ में करो, ठीक है। और बाकी ईश्वर का इच्छा, हम अपना कर्तव्य करते हैं। ऑल्टरनेटली यही है कि हम अपना वास्तु ठीक रखें, हमारे कुंडली ठीक रखें, हमारे नंबर ठीक रखें, बाकी ऊपर वाला का हाथ। लेकिन हम अपने से गलत कर दिए हैं, यानी ट्रीटमेंट का गलत मेडिसिन खाए हो, दवाई खाए ही नहीं हो, और ये आशा करते हो कि हमारा अच्छा हो जाए, पॉसिबिलिटीज नहीं। फोन नंबर भी के डेट में एक मोबाइल नंबर का करेक्शन का रेट जानते हो? 20,000 से 10,000 से लेके 1 लाख रुपया तक चलता है। मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा हम लोग न्यूमरोलॉजी में लेते हैं। समझ में आ रहा है? एक वास्तु करेक्शन, एक सिंपल वास्तु शास्त्री को बुला के देखो, बोलेगा घर बनाने का 15%, 10%, 5%, जो भी नेगोशिएशन चलता है। हाँ, ऐसे तो चलो 2-3 हज़ार रुपये में, हाँ इधर बाएं तोड़ो, उधर बाएं फोड़ो, यहाँ रंग लगा दो, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं। लेकिन इस प्रकार का टेक्निकल काम करने वाला आदमी बहुत रेयरेस्ट, तो वो लोग अपना तो रेट लेगा। सर हम लोग मतलब वीडियो जो अभी हम घर बनाए